गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे आप अलग अलग पढ़ोगे तो आपको साथ साथ में समझ आता जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। श्रुति सुनने में, सम एक जैसे, भिन्न अलग, अर्थक अर्थ वाले। मतलब जो शब्द सुनने में एक जैसे हों लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो बिल्कुल अलग हों, उन्हें कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। जैसे हमारे पास है दशा, दिशा। अब आप सुनोगे तो एक जैसे लगेंगे आपको शब्द दोनों, दशा, दिशा। दशा क्या होती है? हालत। उसकी आजकल दशा सही नहीं चल रही है। दशा मतलब उसकी अवस्था, मतलब जो उसके हालात हैं। ठीक है, उसकी दशा सही नहीं चल रही है। दशा मतलब हम कह देते हैं हालत, हालात या हालत। दिशा, दिशा तो आपको पता है सबको, डायरेक्शन है ना। जैसे हम कहते हैं पूर्व दिशा, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, ठीक है, और पश्चिम में अस्त होता है ना। तो डायरेक्शन क्या आ गया? डायरेक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट है जबान। जवान, जबान, जबान और जबान दोनों सेम से लगते हैं आपको, है ना, लेकिन दोनों में अर्थ बहुत है। जबान, जबान क्या हो गया? हमारा बोलने का, उसकी जबान बहुत चलती है। जैसे जीभ को कहते हैं, जीभ को भी कहते हैं जबान। ठीक है, उसकी जबान बहुत लंबी है ना। कह देते हैं ना, अगर कोई लड़का या लड़की बोलते हैं बहुत ज़्यादा तो हमारे नानी दादी कह देते हैं ना कि उसकी तो जबान बड़ी 2 गज लंबी है, वो बहुत बोलती है, वो तो उसकी तो जबान इतनी लंबी लगी हुई है ना। तो वो होता है जबान, मतलब जीभ। ठीक है। और जवान, जवान तो आपको पता है, ठीक है, अडल्ट। ठीक है, जैसे कहते हैं हम इसका क्या बना सकते हैं, कुछ भी वाक्य, कोई भी वाक्य बनाओ। राम अभी जवान है। ठीक है, जवान आ गया समझ में। और छोटा ओ के साथ फिर बड़ा ओ के साथ, और क्या होता है? डायरेक्शन की तरफ, किसी की तरफ देखना। मैंने उसकी ओर देखा, वह काम नहीं कर रहा था, वह मेरी ओर देख रहा है। तरफ, और मतलब तरफ, किसी दिशा की तरफ देखना। और ये तो पता है सीता और गीता बहनें हैं। एंड वाला जो आप कहते हो, सीता और गीता, और मतलब यहाँ पे क्या है? एंड गीता, सीता और गीता बहनें हैं। ये आपने वाक्यों के साथ बनाने हैं। ठीक है, वाक्य ऐसे बनाए होने चाहिए आपके कि उसमें आपको अर्थ पता चले, डिफरेंस पता चले। और वाक्यों में कौन से आने चाहिए वर्ड्स? ये वाले नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये पूर्व दिशा में, ये पूरा आ गया ना यहाँ पे, पूर्व दिशा। ठीक है। अब जैसे है दिन, दीन, दिन, दीन, दिन तो आपको पता है दिवस, आज बुधवार का दिन है ना। और दीन क्या हो गया? मजबूर, गरीब। ठीक है, हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया। चिता, चिंता, चिता, चिंता। चिता क्या होता है? आपको पता है चिता क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसको जलाने के लिए ले जाते हैं, ये तो पता है। जब उसको वहां पे लिटाया जाता है, उसको, उसकी डेड बॉडी को, जैसे कहते हैं डेड बॉडी को चिता बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे उसको लिटाया जाता है वो चिता पे लेटा हुआ है तो उसको चिता बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद चिंता, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए। भगवान है, भगवान के सहारे छोड़ दो। चिंता, चिंता मतलब स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना। ठीक है। समान, सामान, समान इक्वल, समान होता है इक्वल, जैसे दो चीजें इक्वल हैं, है ना। समान, एक जैसे हैं, दोनों भाई एक जैसे हैं, दोनों भाई समान हैं, मतलब एक जैसे हैं। समान चीजें, वस्तुएं, थिंग्स,
ठीक है, मैं बाजार से बहुत सारा सामान लेके आया। ठीक है, दोनों में फर्क है, दोनों को बोलने में एक जैसा लगता है, समान सामान। अगर आप ध्यान से बोलोगे, अपना उच्चारण सही रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आप सब दोनों को समान बोल देते हो, लेकिन नो बेटा, अगर उच्चारण अपना सही रखोगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। समान बराबर, और सामान थिंग्स, वस्तुएं, चीज़ें। ठीक है, और आपने इनके वाक्यों में प्रयोग करके फिर उसके बाद जो वाक्य बनाने हैं उसमें आपको उनका डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। ठीक है, हमें जैसे दिन, आज बुधवार का दिन है, दिन मैंने यूज़ किया ना, दिन वर्ड, तो यही वाले वर्ड्स यूज़ होने चाहिए आपके सेम वाक्य जो बनाओगे। ठीक है, दीन, हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने बनाने हैं वाक्य। ओके बेटा, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू बेटा।